प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा और बहुत आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आज लाइव होकर कुछ समय आप लोगों से परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और बहुत ही खास विषय पे मैं बात करूंगा। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से विश्वास करना है और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हालेलुया। पहली बात, हमारा विश्वास हर हालात में, हर मुसीबत में, हर संकट में, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी वो हो, हमें हर स्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और हर बात में हमें खुदा पे ईमान रखना है। हालेलुया। और जैसे वचन में लिखा है, यदि आप रोमियो उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हो मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन हमें एक बात बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो वचन हमारे अंदर विश्वास को जागृत करता है, हमारे हमारे विश्वास को जागरूक करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर ईमान रखते हैं और विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अद्भुत काम करता है और आपके बढ़ने का एक मार्ग निकालता है। और आप जब बढ़ेंगे, और जब आप बढ़े, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, अगर वो विश्वास करते हैं, अगर देखिए मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ विश्वास के ऊपर, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने के जरिए आपके अंदर विश्वास काम कर रहा है और आपका विश्वास जागरूक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। तो वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास कैसा होना चाहिए। देखिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तब हम विश्वास रखते हैं। ताकि अब मेरे पास, सोचिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचिए, और मुझे एक चीज़ है मेरे पास, वो सिर्फ बिलीव, विश्वास। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ामों को करेगा, मेरे लिए सारे रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। और मैं हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रख कर चलता हूँ। देखिए, मैं जब नौकरी करता था तो उस टाइम में मेरे हाथ में पैसे आते थे, और जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैं एक ही बात बोलता था, परमेश्वर के वचन को लेकर आगे रख कर चलता था। मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, उसके वचन में लिखा, मैं एक वचन हमेशा याद रखता हूँ, जवान शेर भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के डवेरियों को किसी वस्तु की कमी ना होगी। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरा भरोसा है, इसे बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, वचन में यह भी लिखा है कि तू पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। ये विश्वास है। हमें परमेश्वर के वचन को उस समय पर पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि वो विश्वास हमारी ज़िंदगी में काम करे। और जब ये वचन मैं आपको बता रहा हूँ, इब्रानियों 11 अध्याय 1 आयत जो बताती है, अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए, अपने चेलों को उसने क्या बताया कि मैं मरकर जी उठूंगा, और उनको सारी बातें बताई। लेकिन जब चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिया, तो एक चेला उनमें एक ऐसा था, वो बोलता था कि मैं जब तक यीशु को देख ना लूँगा तब तक कदापि विश्वास नहीं करूँगा। और प्रभु यीशु ने उसके ऊपर प्रकट किया। प्रकट करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु है परमेश्वर, उसके ऊपर जाहिर होता है जब परमेश्वर, तो वो परमेश्वर बोलता है प्रभु यीशु को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब होता है वहाँ पर, वो बोलता है थोमा को, बोलता है, धन्य है वो लोग जो बिना देखा विश्वास करते हैं। देखिए, परमेश्वर उन लोगों को ये बात, ये वचन वहाँ पर क्लियर करता है कि धन्य वो लोग जो बिना देखा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप जैसी भी स्थिति में, जैसे भी उसमें हैं, आप विश्वास रखें। अपने विश्वास से कभी भी समझौता ना करें। अगर आप विश्वास रखेंगे तो सच में खुदा के कामों में आप बढ़ेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, हर काम में आप बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर
स्वयं खुदा के ऊपर आपने विश्वास रखा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप 11 इब्रानियों 11 अध्याय की 6 आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने उस पर विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो आप उस आयत को पढ़ लें, मुझे इसको पूरा कंफर्म नहीं है, थोड़ा मोटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब भी खुश होता है जब आप विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हमें हर स्थिति में, हम कैसे भी संकट में, कैसी भी परेशानियों में, कैसी भी दिक्कतों में, कैसे भी हमारे जीवन में चला हुआ है, तो हमें पूरा का पूरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, और हर हालात में, हर स्थिति में विश्वास रखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप सच में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, उसकी दया में बढ़ेंगे, और आप हमेशा उन्नति करते जाएंगे, और आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, रिवाइवल आएगा, और आप देखेंगे अपने जीवन में रिवाइवल को होता हुआ, और परमेश्वर बहुत आशीषित करता जाएगा आपको। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत इंक्रेज करेगी, बहुत उत्साहित करेगी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल जो वो घंटी, उस घंटी को बजा ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। और आप मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और बहुत आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक एक को छू ले प्रभु जी, और आज के संदेश के द्वारा इनका विश्वास बढ़े, या आत्मा में बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आशीष